हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग महतारी वंदन योजना का फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं, वो भी अपने मोबाइल से ही हम फॉर्म भर सकते हैं। किसी के पास हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, तो कृपया हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। सबसे शुरू आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोग लिख करके सर्च करेंगे महतारी वंदन CGState.gov.in। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है। जैसे हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं महतारी वंदन योजना करके दिखाई दे रहा है, तो इसी में हमें क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास महतारी वंदन योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं के लिए करके दिखाई दे रहा है। तो ये जो पेज है वह होम पेज है। इस प्रकार से आपके पास ओपन होगा। तो सिंपली हमें फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से और नया खोल करके आएंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ है, आवेदन एवं भुगतान की स्थिति है, सामान्य प्रश्न है, आवेदन पत्र है, शपथ पत्र है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिया गया है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए हितग्राही लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम हितग्राही लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आपको फॉर्म को बड़ी सावधानी से भरना है। यदि आप सावधानी से नहीं भरेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को सावधानी अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हितग्राही का मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करके OTP भेजे पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चर फिल कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर OTP भेजे पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाएगा। OTP के यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद फिर से आप लोगों को कैप्चर डाल लेना। महतारी वंदन योजना फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र दिखाई दे रहा है। चलिए हम आपको फॉर्म को भर करके बताते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर में आवेदिका का प्रकार, आवेदिका क्या है। विधवा है तो यहाँ पर विधवा चुन लेना है, विवाहित है तो विवाहित चुन लेना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग विवाहित पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आवेदिका का आधार कार्ड, तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के हम फॉर्म भर रहे हैं उसके यहाँ पर आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है उसको नाम को यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड के हिसाब से अंग्रेजी में या फिर हिंदी में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में आवेदिका के यहाँ पर पति के नाम है तो उनके पति के नाम को यहाँ पर आप लोगों को भर लेना है। आवेदक के पिता का नाम, तो यहाँ पर उनके जो पिताजी का नाम क्या है उनको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आवेदिका का जन्म तिथि यहाँ पर डाल लेना है। उनके यहाँ से जन्म तिथि क्या है उसके आधार कार्ड में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज। तो आप जन्म तिथि को जांच करने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आधार कार्ड दे रहे हैं या 10वीं या फिर 12वीं का अंक दे रहे हैं, तो आप जिस भी प्रमाण पत्र को यहाँ पर दे रहे हैं उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम यहाँ से आधार कार्ड, तो यहाँ पर आवेदक का जाति यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। आवेदक का जाति लिखने के बाद आवेदक का वर्ग, तो वह कौन से वर्ग में आते हैं, OBC में आते हैं कि ST में आते हैं कि SC में आते हैं। तो इस प्रकार से जिस भी जाति के हैं उनको यहाँ से आप लोगों को उनका चयन कर लेना है। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो फॉर्म भर हैं उनका क्या है OBC है, तो यहाँ से हम OBC चुन लेंगे। उसके बाद क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आता है कि नहीं, इसकी यहाँ पर आपको जानकारी देना है। आता है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यदि नहीं आता है तो नहीं पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर से हम लोग नहीं पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आवेदक जिस भी ज़िले का रहेगा तो यहाँ से आप लोगों के पास सारे ज़िले का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो वह जिस भी ज़िले के लिए है तो वहाँ से आप लोगों को ज़िले का चुनाव कर लेना है। जैसे हमारा है सारंगढ़ विलीगढ़, तो यहाँ से हम लोग सारंगढ़ विलीगढ़ जिला चुन लेते हैं। चुनने के बाद यहाँ पर क्षेत्र पूछ रहा है तो वह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको यहाँ पे चुन लेना है। तो हम जो फॉर्म भर रहे हैं उनका क्या है ग्रामीण है, तो यहाँ से हमें ग्रामीण चयन कर लेना है। ग्रामीण चयन करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है से कौन सा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का चयन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना ब्लॉक चयन कर लेंगे। ब्लॉक चयन करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है परियोजना, तो यहाँ पर चुने पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर चुन लेना है कि परियोजना कार्यालय सारंगढ़ का है कि कोसीर का है करके इस प्रकार से। तो यहाँ पर ग्रामीण है तो यहाँ पर हम लोग ग्रामीण का चयन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर में बोला जा रहा है कि सेक्टर, इसका सेक्टर कौन सा है। तो इस प्रकार से आपके पास सेक्टर के खुल करके आ जाएंगे। तो जिस भी सेक्टर में आवेदक है तो उनको यहाँ पर उनका चयन कर लेना है। तो
इस प्रकार से हम लोग यहाँ से चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है वार्ड या फिर गांव, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके गांव का नाम यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, तो यहाँ से आपका गांव का चयन कर लेना है। गांव जैसे ही हम लोग चयन करेंगे उसके बाद उस गांव में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये सारे खुल करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको चयन कर लेना है कि वह कौन से आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आता है करके। इस प्रकार से उसके बाद फिर आंगनबाड़ी का यहाँ पर जो भी पिन नंबर है उस पिन नंबर को यहाँ से आप लोगों को वो डाल लेना है। पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड क्या है, आवेदक का आधार नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग आवेदक का आधार नंबर डाल लेंगे। उसके बाद फिर उनके पति का आधार नंबर डाल लेना है। पैन नंबर भी डाल सकते हैं यदि है। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन की है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदक का राशन कार्ड क्रमांक है उसको राशन कार्ड को यहाँ से आप लोगों को भर लेना है सिंपली इस प्रकार से जो भी दिया रहेगा। उसके बाद राशन कार्ड धारक का नाम, तो राशन कार्ड में मुखिया का क्या नाम है उसको यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है हितग्राही के पात्र अपात्र की यहाँ पर जानकारी देना है, अर्थात यहाँ पर आवेदक के घर से कोई कर्मचारी वगैरह है कि नहीं है, बस उसकी यहाँ पर आपको जानकारी देना है। तो यदि हाँ तो है बोलना, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेना। उसके बाद तो ये बोला जा रहा है कि क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, तो यदि पेंशन भोगी होंगे तो यहाँ पर क्लिक करना है, यदि पेंशन भोगी नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये बोला जा रहा है क्या आवेदिका परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद है, विधायक है, या फिर भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं या फिर नहीं, इसकी जानकारी यहाँ पर पूछा जा रहा है। यदि हैं तो हाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, उसके आधार पर आपको धीरे धीरे करके सारी जानकारी भरना है। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार कोई आयकर दाता है अथवा नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई आयकर दाता नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आवेदक का बैंक की जानकारी यहाँ पर डाल लेना है। तो आवेदक का जिस भी बैंक खाते में रहेगा यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, बैंक का IFSC कोड डालना है और बैंक का खाता नंबर यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बैंक की सही जानकारी आपको भरना है ताकि आपको पैसा सही सलामत आ सके। उसके बाद फिर यहाँ से दस्तावेज अपलोड, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो भी आप फॉर्म अपलोड करेंगे उसको 200 KB के ही अंदर रखना है, 200 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। तब की स्थिति में आप आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर जिस पर स्टार लगा है उन्हीं का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिस पर स्टार नहीं लगा है उसको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा। सबसे शुरू हम लोग यहाँ पर देखते हैं आवेदक का आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का आधार कार्ड डाल लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को बैंक पासबुक डाल लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको फाइल में लेकर के ओपन करेगा। उसके बाद वह फाइल जहाँ पर रहेगा वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से वह अपलोड हो जाएगा। उसके बाद निवास संबंध आपको प्रमाण पत्र देने हैं, तो आप निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं या राशन कार्ड दे सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ नहीं है तो आप अपना मतदाता परिचय पत्र भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगले नंबर में आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद फिर यहाँ से शपथ पत्र, अर्थात जो आपके फॉर्म पर घोषणा शपथ पत्र दिया गया है उसको यहाँ से आप लोगों को सिंपली अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ जानकारी आप अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट बटन दे रहे हैं दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आप लोगों को फॉर्म महतारी वंदन का फॉर्म भरना है। और इससे किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर